नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोग डीएसएसबी के जुड़े हुए हैं। डीएसएसबी टीजीटी का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है और कुछ परीक्षाएं हुई हैं, कुछ परीक्षाएं बहुतायत परीक्षाएं बाकी हैं। तो देखिए दोस्तों, डीएसएसबी टीजीटी 2021। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आप लोग को स्पेशल मैं बात बताऊँ, डीएसएसबी टीजीटी का जो कार्यक्रम है बहुत तेज़ी से चल रहा है। और पीजीटी जो डीएसएसबी पीजीटी 2020 था, उसका भी रिजल्ट जल्दी जल्दी अनाउंस हो रहा है। तो यह बात आप जान लें, डीएसएसबी पीजीटी 2020 और डीएसएसबी टीजीटी 2021, ये जो है इसकी परीक्षाएं चल रही हैं। हर सब्जेक्ट की परीक्षाएं धीरे धीरे हो रही हैं। आंसर की भी निकाली जा रही है, फाइनल आंसर की भी आ रही है। और धीरे धीरे सब 10 अक्टूबर तक, लगभग 10 अक्टूबर तक सारी परीक्षाएं हो जाएंगी डीएसएसबी टीजीटी की। और इसका जो फाइनल सिलेक्शन है, यह उम्मीद है कि इस साल के अंत तक, नवंबर दिसंबर तक, आप यह मान के चलिए लगभग 15 दिसंबर तक मान सकते हैं। 15 दिसंबर नहीं तो 31 दिसंबर लास्ट मानिए कि पूरा का पूरा टीजीटी के भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, पूरा का पूरा इसका आंसर की रिजल्ट और पूरा फाइनल सिलेक्शन तक हो जाएगा इस साल 2021। 2022 नहीं जाएगा, 2021 के अंदर पूरा का पूरा सिलेक्शन हो जाएगा डीएसएसबी टीजीटी के जितने भी सब्जेक्ट हैं। क्योंकि कार्यक्रम बहुत जल्दी चलता है यहाँ पर। और 6 महीना के अभी देखिए, आपका शायद जून में ही शायद यह आपका फॉर्म निकला हुआ था, मई या जून में यह फॉर्म निकला हुआ था। और देखिए कितनी तेज़ी से काम चल रही है। एक बात आपको बता दें, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमसे, इसमें डीएसएसबी टीजीटी में कितनी सैलरी मिलती है ये मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग बता दें, इसका 4600 का स्केल चलता है। 4600 का स्केल है डीएसएसबी टीजीटी का। और टीजीटी का जितना भी है, आमतौर पर यूपी में भी यूपी टीजीटी का भी 4600 है, और केबीएस एनबीएस में भी टीजीटी का 4600 ही ग्रेड चलता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बता दें, डीएसएसबी जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देती है, सबसे अच्छी फैसिलिटी देती है डीएसएसबी टीजीटी। डीएसएसबी की जितनी पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीआरटी कुछ भी हो, डीएसएसबी के अंदर फैसिलिटी अच्छी देती है। आमतौर पर मेडिकल फैसिलिटी या फिर जो उसका जो भी भत्ते मिलते हैं, अदर अलाउंस मिलते हैं, वह भी अपने आप में बहुत अच्छा मिलता है। तो कुल मिलाकर जानना, डीएसएसबी टीजीटी में 4600 का स्केल है। और इसकी जो इन हैंड सैलरी होगी, इन हैंड सैलरी जो आपके हाथ में सैलरी आएगी, वह 60,000 करीब होगी। 60,000 प्लस ही होगी, यह बात जानना है। 60,000 कुल मिलाकर 60,000 प्लस होगी इन हैंड सैलरी डीएसएसबी टीजीटी की। यह बात आप जाना, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका टीजीटी है तो 60,000 प्लस आपका इन हैंड सैलरी होगा, जो आपके हाथ में आएगा। उस तरह तो सब कुछ देखा जाए तो कम से कम 65,000 से भी ऊपर जाएगा। लेकिन जान लें कि इन हैंड सैलरी आपकी 60,000 होगी डीएसएसबी टीजीटी के अंतर्गत। एक मैं बात बताऊँ, जो लोग डीएसएसबी टीजीटी में टीचर बनते हैं, जो 10 ग्रेजुएट टीचर बनते हैं, उनका प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया है ये मैं बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में फ़िलहाल मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश में जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है, अगर कोई टीजीटी होता है, यूपी टीजीटी के तहत होता है, तो उसको 8 साल लगते हैं। 8 साल लगते हैं पीजीटी मतलब लेक्चरर बनने के लिए। 8 साल लगभग 8 साल के बाद हो सकता है 8 साल, 10 साल, 12 साल भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम जो है 8 साल है। लेकिन यहाँ डीएसएसबी में क्या फैसिलिटी देती है? सबसे बड़ी फैसिलिटी यह देती है, डीएसएसबी टीजीटी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, सबसे पहली बड़ी फैसिलिटी ये देती है कि पीजीटी में जो आपका, जैसे डीएसएसबी पीजीटी में जो अप्लाई करने का जो भी मैक्सिमम एज हो, सपोज दैट मान सकते हैं कि हो सकता है 36 साल हो, तो जो भी मैक्सिमम एज होगा डीएसएसबी पीजीटी में अदर लोगों के लिए, अगर आप टीजीटी टीचर हैं, डीएसएसबी टीजीटी में अगर आप टीजीटी टीचर हैं, तो आपका 10 साल का छूट मिलता है। मतलब 10 साल और आप फॉर्म डाल सकते हैं पीजीटी के लिए। यह बात जान लें, यह पहला आपको रियायत मिलती है यहाँ पर, पहली बात। और फिर आपका अनुभव के आधार पर आपके अंक भी जोड़े जाते हैं। आप लोग जब पीजीटी का फॉर्म डालेंगे डीएसएसबी पीजीटी में, तो वहाँ पर आता है एक्सपीरियंस भी आपका आता है, उसमें एक्सपीरियंस के आधार पर भी आपको उसमें बेनिफिट मिलता है। और प्लस इस यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर जो आपका प्रमोशन होता है, आपका बहुत, अगर आपका काम अच्छा है, आपके बाकी सब अच्छे हैं, तो कुल मिलाकर है जानना कि आपको 5 या 6 साल में आपको पीजीटी में भी आपका प्रमोशन हो जाएगा। टीजीटी के बाद पीजीटी में प्रमोशन हो जाता है 6 साल के अंदर। हालांकि मैं आमतौर पर जानता हूं कि यहाँ पर परीक्षाओं के तहत ही आपको प्रमोशन मिलता है, लेकिन परीक्षाओं में एक वरीयता मिलती है, आपको ये बात जानना है। परीक्षाओं के तहत ऐसी बात नहीं कि कोई 6 साल 7 साल वर्क कर लिया तो उसके बाद हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि डीएसएसबी में आमतौर पर जिनका भी चयन होता है और मेधावी होते हैं, तो कुल मिलाकर आपको विशेष वरीयता देकर यहाँ पर 5 या 6 साल में प्रमोशन करा दिया हो जाता है। लेकिन आपको शायद परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और इस तरह से हो जाता है प्रमोशन। यह बात आप जान लें, तो यह अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पीजीटी का जो आपका स्केल है, यह बात आप जान लें, 4800 स्केल है पीजीटी का। देखिए, पीजीटी, एक बात बता दें, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, देखिए
पीआरटी और टीजीटी में जो सैलरी होती है यहाँ पर ज़्यादा अंतर पाया जाता है, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में जो सैलरी होती है वहाँ नाम मात्र का अंतर पाया जाता है। यह बात आप जान लें, टीजीटी और पीजीटी के इन हैंड सैलरी में मुश्किल से 10,000 का अंतर आप पाएंगे। 8 से 10,000, 8,000 मानिए, 8,000 से ज़्यादा का अंतर नहीं पाएंगे टीजीटी और पीजीटी की सैलरी में। कहीं का टीजीटी पीजीटी हो, चाहे केबीएस का हो, एमबीएस का हो, यूपी का हो, या फिर डीएसएसबी आदि का हो। बिहार मध्य प्रदेश के बारे में मैं नहीं जानता कुछ, लेकिन यहाँ पर यह जान लें, मतलब टीजीटी और पीजीटी की सैलरी में 8 से 10,000 का आप अंतर दे सकते हैं। 10,000 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, 8,000 मानिए, 8,000 का अंतर दे सकते हैं। लेकिन पीआरटी और टीजीटी में ज़्यादा अंतर होता है, क्योंकि पीआरटी का जो स्केल होता है वो 4200 का होता है, और टीजीटी का स्केल होता है 4600 का होता है, और पीजीटी का जो स्केल होता है वो 4800 का होता है। ये तो यहीं पर आप लोग देख ले रहे हैं, तो इस तरह से होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, और अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न जरूर करिएगा। एक बात बता दें, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डीएसएसबी के लिए टेलीग्राम बनाया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। और किसी भी तरह का कोई प्रश्न है डीएसएसबी से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।